हर्षवर्धन जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें बाल्यकाल से ही ये बताया गया है और सिखाया गया कि भगवान जी सब कुछ करते हैं, वही सभी के जीवन और मृत्यु अथवा इस संसार के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखकर नीति व विधि अनुसार उचित निर्णय लेते हैं, तब हम एक साधारण मनुष्य होने पर ये कैसे जान सकते हैं कि कब, कहाँ, कैसे एवं क्या करना उचित होगा? हम कैसे जान सकते हैं कि... शास्त्र और संत जन ये भगवान के ही द्वारा लिखित और प्रेरित होते हैं। संतों के हृदय में बैठकर भगवान उपदेश देते हैं और शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के हृदय में बैठकर लिखवाए गए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए गीता में भगवान जी कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र वर्णन करते हैं ये करो ये ना करो। अब जन साधारण आदमी शास्त्र में तो प्रवेश पाया नहीं, तो सत्संग सुने। अगर सत्संग भी नहीं सुन पा रहा तो ईमानदारी से देखो, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ भगवान जब तुम गलत करना चाहते हो तो तुम्हें प्रेरित करता है कि नहीं कि गलत है? सच्चाई से बताओ। किसी शास्त्र में पढ़ो या ना पढ़ो, कहीं सुनो या ना सुनो, जब तुम गलत करना चाहते हो तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ गुरु आपको प्रेरित करता है ना कि आप गलत कर रहे हो। आप उसकी बात नहीं मानते और गलत कर बैठते हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हैं और सबको सूचना देते हैं। बड़ी धीमी आवाज में देते हैं, बहुत झीनी, ये गलत है। पर हमारी वासना इतनी प्रबल होती है कि हम उस बात की अवहेलना करके और गलत कर फिर हमें दंड मिलता है। फिर हमें कोई ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। गलत का पता होता है। हमारी बहन को कोई गलत देखे तो हमें बुरा लगेगा, तो हम किसी के बहन को बुरा क्यों देखें? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। हमारी कोई निंदा करे तो हमें बुरा लगेगा, हम किसी की निंदा क्यों करें? आत्मना प्रतिकूलानि, जो मुझे प्रतिकूल लगता है वो मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा। मेरे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए, मैं दूसरे के शरीर को कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूं? क्योंकि जैसे मेरा शरीर मुझे प्रिय है, ऐसे हर जीव का अपना शरीर प्रिय है। लेकिन नहीं, अपने स्वाद के लिए, अपनी पुष्टता के लिए दूसरे के शरीर को नष्ट करके हम खाते हैं। अपनी वासना पूर्ति के लिए हम दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखते हैं। अपने हमारी जो वासनाएं हैं कि हमको ये मिल जाए ये मिल जाए, उसके लिए, धन के लिए हम असत धर्म ग्रहण करते हैं। चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे घूस लेना पड़े, चाहे पापाचरण करना पड़े। तो ये सब बातें सबको पता है मैं गलत हूं, पक्का पता है, पर वो अपने अज्ञान के कारण देखा जाएगा, इसलिए उसको दंड मिलता है और नाना प्रकार की दुर्गति भोगता है। ये कोई नहीं कह सकता कि साहब मुझे पता नहीं था। कुछ ऐसी सूक्ष्मताएं धर्म की हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो, कि ये धर्म हो सकता है कि अधर्म हो सकता है निर्णय में। लेकिन पापाचरण तो खुला हृदय में आवाज आती है, गलत है मत करना। आपको कभी आई आवाज? आपने कभी सुना है कि ये गलत है मत करना? हाँ, तो वही भगवान है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वही भगवान संतों के मुख से बुलवाता है, वही भगवान शास्त्र रूप में आज्ञा करता है। तो सबको भगवान आदेश करते हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो। अंदर से अगर हम उसकी बात मान लें तो हम दिव्य हो जाए। हम दिव्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम दिव्य हैं। दिव्य हो जाए, पार्थिव में फंस गए, दिव्य पार्थिव में फंस गया, इसलिए दुर्गति को भोग रहा है। आप समझ पा रहे प्रभु? इसमें कोई तर्क, कोई संशय? जी।